Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to get a job in railway, bank, police, income tax, etc., or take some exam like MBA, CAT, MAT, GMAT for further studies, mathematics is one of the most demanding skill. So boost up your mathematics. I am going to teach you. Today I have prepared a lesson on alligation or mixture. Let's start. Alligation or mixture. Points to remember. First one is alligation. A rule that helps to find the ratio in which two or more ingredients at a given price are mixed to produce a mixture of specified price. Is mean price. It is a cost price of a unit quantity of a mixture, which is prepared by mixing two or more ingredients. Now, third one is rule of alligation. If two ingredients are mixed, then quantity of cheaper upon quantity of dearer equal to CP means cost price of dearer minus mean price upon mean price minus cost price of cheaper. तो दिस इज़ द रूल फॉर एलिगेशन. इसको हम इस एक फिगर फॉर्म में दें तो सपोज सीपी ऑफ चीपर यूनिट क्वांटिटी में अगर सपोज दिस इज हम इसको सी से डिनोट करें एंड सीपी ऑफ डियरर पर यूनिट क्वांटिटी इसको हम डी से डिनोट करें एंड मीन प्राइस को हम एन से डिनोट करें तो दिस इस वाले सर्किल में आएगा डी माइनस एम एंड दिस इज एम माइनस सी. इट मीन्स cheaper quantity is to dearer quantity equal to d minus m is to m minus c. ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है. तो इस फॉर्मूले को हम आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम काम में लेंगे. नाउ फोर्थ वन इज सपोज अ कंटेनर कंटेन्स x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर. आफ्टर n ऑपरेशंस मतलब n टाइम्स इसको किया गया. आफ्टर n ऑपरेशंस द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल टू x into 1 minus y upon x raised to the power n units. So this is the formula for liquid. Let's use some examples to understand more. So example number first, solution A contains 10% acid and B contains 30% acid. In what ratio should solution A be mixed with solution B to obtain a mixture with 25% acid? For this, this A and B. अब हम जो हमने एक फिगर बनाया था उसके फिगर के हिसाब से चलते हैं. तो A जो हमारा C था CP और परसेंटेज हम निकालें तो दिस वन इज़ 10% और इसको हम C बोल देते हैं. हमने C बोला इसको एंड दिस वन इज़ 30%. इसको हमने बोला था D एंड बीच वाला होता है M. M कितना है मिक्सचर कितने का बना 25%. सो ये हमारा आ गया. ये हमारा क्या हो जाएगा M मीन वैल्यू. तो ये हमारा m हो गया. अब हम इससे रेशो निकालेंगे. तो इस साइड हमारा आता है d माइनस एम एंड d माइनस एम इक्वल टू 30 माइनस 25. ये 5 हो गया. एंड इधर हमारे पास आता है m माइनस सी मीन्स 25 माइनस 10. 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15. सो रेशो हमें कैलकुलेट क्या करना है. व्हाट इज़ द रेशो शुड सॉल्यूशन ए बी मिक्सड विथ सॉल्यूशन बी. सो रेशो क्या हो जाएगा ए इज टू जो हम इसका निकालेंगे 5:15. ये 5:15. 5:15. तो आंसर इज 1:3. सो आवर आंसर इज 1:3.
तो इस रेशो में हमें मिला है, हम इसको ए और बी को मिलाएंगे तो हमारे पास एसिड की कंसिस्टेंसी कितना आ जाएगा 25%। ना एग्जाम्पल नंबर सेकंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और वो जो हमने फिगर फॉर्मूला पढ़ा उसके संग इसको इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर सेकंड इज इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स। तो 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 60%। 100 में से 40 माइनस किया तो 60% बॉयज़ हो गए एंड द रिमेनिंग आर बॉयज़। द एवरेज मार्क्स of the girl is 64 and that of the boy is 60. What is the average marks of the whole class? So हमें बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स निकालने रहेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं और हमको होल क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो इधर हमने बॉयज़ लिख दिया, इधर गर्ल्स लिख दिया। बॉयज़ को एवरेज मार्क्स कितना मिला 60, गर्ल्स को कितना मिला 64। जो मीन मार्क्स है मीन्स एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास वो हमें निकालना है। सपोज हमने किया वो x है तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास इनका रेशो दिया हुआ है, बॉयज़ कितने हैं 60% और गर्ल्स कितनी है 40, तो 60-40 का रेशो है। तो हम इसको अगर हम कैंसिल कर दें, इसको सिंपल फॉर्म में ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 से डिवाइड कर दें अगर 20 से तो 3:2, तो ये हमारा हो गया 3:2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें x कैलकुलेट करना है। तो x जो हमारा फॉर्मूला था उससे हम x इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास x जो आएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 एंड दिस गिव्स कितना आ जाएगा 63 से 3 इंटू 60 180 प्लस 8 आ जाएगा एंड 12 128 अपॉन 5। इसको प्लस करेंगे तो 308 अपॉन 5 एंड दिस गिव्स 61.6%। 61.6%, ये हमारा आंसर आ गया। तो होल क्लास का मीन कितना हो जाएगा 61.6%। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इन what रेशो मस्ट water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price? मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराऊँ। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ सके। सो इन दिस एग्जाम्पल लेट CP of milk equal to ₹1 per liter. Then SP of 1 liter of mixture equal to ₹1, उतने में ही बेचना है। Then gain obtained equal to 20%, सब गिवन है हमको। So therefore CP of 1 liter mixture equal to कितना हो जाएगा, गेन कितना है 20%। सो 100 अपॉन 120 इंटू 1 दिस गिव्स 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5/6, सो ₹5/6। दिस इज द CP ऑफ मिक्सचर। नाउ बाय द रूल ऑफ एलिगेशन, वही जो फिगर फॉर्मूला हमने किया एलिगेशन, वी हैव first one CP of
1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर की कितनी कॉस्ट पड़ी? 0। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं C। एंड CP ऑफ 1 लीटर मिल्क, मिल्क की कॉस्ट कितनी है? ₹1। एंड इसको हम नाम देते हैं D। ठीक है, अब सेंटर में हमारे पास M होता है। M क्या है? CP ऑफ 1 लीटर मिक्सचर कितना है? 5/6। सो दिस इज ₹5/6। इसको हम बोलते हैं M। तो ये तो हमारा पूरा हो गया यहाँ तक। नाउ इस तरफ क्या आएगा? D माइनस M। D माइनस M मीन्स 1 माइनस 5/6। सो 1 माइनस 5/6, दिस गिव्स कितना आ जाएगा? 1/6। ये हमारे पास D माइनस M आ गया। एंड इस तरफ हमारे पास आता है M माइनस C। M माइनस C मीन्स 5/6 माइनस 0 एंड दिस गिव्स 5/6। ये हमारे पास आ गया। नाउ वी विल फाइंड रेशो of water and milk. This is equal to ratio of water and milk equal to कितना हो जाएगा? 1/6 is to 5/6 and this gives 1:5 and this is our answer. Now example number 4. The milk and water in 2 vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in a vessel C containing half milk and half water? So for this, let the CP of milk equal to ₹1 per liter. Now milk in 1 liter mixture of A में कितना मिल्क होगा? कितना पार्ट है? 4। तो 4/, टोटल पार्ट 7 है, तो 4/7 लीटर। नाउ नेक्स्ट वन, मिल्क इन 1 लीटर मिक्सचर ऑफ B कितना हो जाएगा? 2/5। मिल्क का पार्ट 2 है, टोटल पार्ट 5 हो गए, इतना लीटर। एंड थर्ड वन, मिल्क इन 1 लीटर मिक्सचर ऑफ C इक्वल टू 1/2, क्योंकि वहाँ पर हाफ मिल्क है और हाफ वाटर है, तो हाफ लीटर। देयरफॉर CP इतना लीटर है, 1 लीटर मिल्क का प्राइस ₹1 पर लीटर है मिल्क का प्राइस। देन CP ऑफ 1 लीटर मिक्सचर इन A इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹4/7। एंड नेक्स्ट वन, CP ऑफ 1 लीटर मिक्सचर इन B इक्वल टू ₹2/5। एंड मीन प्राइस, क्योंकि दोनों को जब मिला दिया, देन मीन प्राइस इक्वल टू ₹1/2, जो कि C में होगा। ठीक है, अब हमने इसमें रूल लगा दिया। बाय द रूल ऑफ एलिगेशन वी हैव A और ये B हो गया, तो A में 4/7, तो B का कितना हो गया? 2/5, इतना लीटर मिल्क है। एंड मीन कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये हमारा हो जाता है C, ये D एंड ये M। इस जगह पे हमारा आएगा D माइनस M, मीन्स 2/5 माइनस 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/10। एंड यहाँ पर हमारा आएगा M माइनस C, मीन्स 1/2 minus 4/7, this gives 1/14. Then required ratio equal to कितना हो जाएगा, 1/10 is to 1/14, और this gives 7:5. So answer is 7:5. Example number 5th. The cost of type 1 rice is rupees 15 per kg and type 2 rice is rupees 20 per kg. If both types 1 and type 2 are mixed in a ratio of 2:3, find the price per kg of mixed variety of rice. So first let the price of the mixed variety be rupees X per kg. Now, by the rule of alligation, we have first type 1 rice, cost of 1 kg of type 1 rice कितना है, ₹50, and cost of 1 kg of type 2 rice, ये कितना दिया हुआ है, ₹20. ओके, देन इसको हम लिख देते हैं C, एंड दिस वन इज D. एंड मीन प्राइस इसको हमने दिया है ₹X, तो ये हमारे पास आ गया ₹X, एंड इसको हम M नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, D माइनस M मीन्स 20 माइनस X, एंड यहाँ पर हमारा आता है M माइनस C मीन्स X माइनस 15. So therefore 20 minus X upon X minus 15 equal to 2/3. ये हमें दिया हुआ है कि रेशो कितना हो जाएगा, 2/3, तो हमने रेशो लिख दिया 2/3, एंड दिस गिव्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 minus 3x equal to 2x minus 30, and this gives 60 plus 30 equal to 2x plus 3x, and this gives 5x equal to 90 and gives x equal to 18. So answer is ₹80. मीन प्राइस क्या हो जाएगा, ₹18 पर kg. सो दिस इज आवर आंसर. मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹18 पर kg. Example number 6. A container contains 40 liters of milk. From this container, 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? So, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, after n operations, the quantity of pure liquid equal to
x 1 minus x upon y upon x power n units. Here x is total liquid container contain liquid and y क्या है जितना उसमें से बाहर निकाल लिया और n जितने टाइम ये ऑपरेशन किया, जितने टाइम ये प्रोसेस हमने किया. सो इस एग्जाम्पल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ हियर अमाउंट ऑफ मिल्क left after 3 operations. 3 क्यों हो गए? एक बार निकाला, उसके बाद इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया, तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए? 3. सो दिस गिव्स टोटल क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी? 40. देन 1 माइनस कितना मिल्क निकाल लिया? 4 अपॉन 40 और कितने टाइम ऑपरेशन हुआ? 3. सो इस वाले फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 एंड दिस गिव्स 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 एंड इतना लीटर्स है, ये लीटर्स. इसको हमने सॉल्व किया, देन वी हैव 29.16 liters. So this is our answer. Example number 7th. 8 liters are drawn from a cask full of wine and is filled with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of the quantity of wine now left in cask is to that of the water is 16:65. How much wine did the cask hold originally? ये 7th एग्जाम्पल 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमें शुरू में कितना वाइन थी वो हमें फाइंड करना है. नाउ लेट द क्वांटिटी ऑफ द वाइन in the cask originally be x liters. Then the quantity of the wine left in cask after 4 operations. 4 operations. Just a minute. 4 operations. So this is equal to total कितने लीटर्स है? x. Then 1 माइनस कितनी बाहर ले ली, निकाल ली? 8 upon x and number of operations 4. So this is इतना liters. Now it is given that ratio कितना है कि बाद में जो क्वांटिटी बची उसकी और ओरिजिनल जितनी क्वांटिटी थी 16:65. So it means x 1 minus 8/x power 4 upon x equal to 16 upon टोटल कितना है इसका? 81. दोनों का रेशियो का सम कितना है? 81. तो टोटल कितना हो गया? पार्ट 81. सो x से x कैंसिल हो गया एंड दिस गिव्स 1 minus 8 upon x power 4 equal to 16 upon 81 and this gives 1 minus 8 upon x power 4. 16 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16. सो 2 की पावर 4 एंड नीचे 3 की पावर 4.
81 means 3 raised to the power 4. And this gives 1 minus 8 upon x equal to 2 by 3. This implies x minus 8 upon x equal to 2 by 3 implies 3x minus 24 equal to 2x, and this gives x equal to 24. So x equal to 24. Total कितनी wine थी originally? 24 liters. So answer is 24 liters. Hope you enjoyed today's lesson. And if you have any problem or doubts related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your questions. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.